अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। इस साल हमने वर्ल्ड T20 खेलना है, ये हर कोई बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। वेल प्लेड पाकिस्तान। जनूबी अफ्रीका में आपने ODI और T20 सीरीज जीत ली। अब आखिरी 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस हमने जिम्बाब्वे में खेलने, वो भी कोई इतनी तगड़ी टीम नहीं होगी जिस तरह की तगड़ी टीमें हमें मिलेंगी वर्ल्ड T20 में इंडिया की प्रेशर कंडीशन में। कई सारे सवालात हमारी क्रिकेट के साथ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग ना हमें ODI में दिखाई दी, ना हमें T20 क्रिकेट में दिखाई दी, जहां पर डेप्थ चाहिए होती है। हमारे वो बैट्समैन के जिन्हें 5 की औसत दरकार होती है, वो बाउंड्री पे शॉट मार के आउट हो रहे हैं। इसमें शायद सिखाने वाले का इतना कसूर नहीं है, खेलने वाले का अपना भी बहुत बड़ा कसूर दिखाई देता है। 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच, 4 मैच, कितने मैचेस आप खिलाएंगे? आपकी पसंद नापसंद वाज़े तौर पे दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के मुफाद में भी सोचना चाहिए। सब बात करते हैं कि आपके पास 2 मुस्तनद ओपनिंग बैट्समैन है, ठीक है। बाबर आजम रिजवान ने जिस तरीके से तीसरे T20 मैच में बैटिंग की, 2 ओवर बचा के गए जब हमने 200 रन चेस कर लिए। मैंने तो पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में कभी भी ऐसा नहीं देखा, वंस इन अ ब्लू मून। लेकिन उससे पहले वाला मैच आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान टीम 141 बना के आउट हो गई थी और 6 ओवर पहले जनूबी अफ्रीका चेस करके चले गए थे। या आपको आखिरी T20 मैच भी याद होगा कि जहां पर हम 144 रन बनाना मुश्किल हो गया। दफा 144 लग गई थी वहां पे, अगर बॉल नहीं हो पाती, जो 2 नो बॉल्स हो गई थी, वरना तो शायद हम 144 भी चेस नहीं कर रहे थे और ये सीरीज बराबर हो जाती। हम 92 फॉर 1 थे और उसके बाद 127 फॉर 7। इतना बड़ा फर्क क्योंकि हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग में स्टेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। कल के शो में पाकिस्तान के मायनाज फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जो T20 क्रिकेट के वन ऑफ द टॉप बॉलर करार दिए जाते हैं सारी दुनिया के, वो बहुत सारी बातें कहकर गए थे। इसीलिए मैंने अपने गेस्ट भी ज्यादातर वही रखे कि आमिर की वजह से ज्यादा इनसे बात हो नहीं सकी थी। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर सईद आजाद साहब। थैंक यू वेरी मच सईद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ कल भी हमारे साथ शो का हिस्सा थे क्रिकेट एनालिस्ट के तौर पे तो आप जानते हैं, लेकिन चैलेंजर्स कप अभी हुआ था कराची जिमखाना में, उसके फाइनल में जो एक तगड़ी टीम थी सिविल एविएशन की, उसके एक वक्त ऐसा था कि सिर्फ 12 रन दरकार थे 14 गेंदों पर, 4 विकेटें बाकी थी। उन्होंने 4 आउट कर दिए थे और अपनी कराची जिमखाना को टाइटल जिता दिया था। पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, नेशनल एयरलाइंस की नुमाइंदगी की सैयद राफे सफदर। थैंक यू वेरी मच राफे, बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। आज भी आपको हमने मदू किया। उनके साथ मौजूद है कोई और नहीं, 12th मैन, ये इनके अपने चैनल का नाम है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे नॉक किया, ज़बरदस्त किस्म के ऑफ स्पिनर थे पाकिस्तान के। आज भी जो है वो कोचिंग करते हुए दिखाई देते हैं। क्रिकेट आज भी नहीं छोड़ी है। क्रिकेट एनालिस्ट के तौर पे अपने आप को बहुत हद तक मनवा चुके हैं। क्रिकेट कमेंटेटर, एनालिस्ट, फॉर्मर फर्स्ट क्लास या करंट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी कह सकते हैं, ताहिर खान। थैंक यू वेरी मच ताहिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी आमद का। सईद भाई, आपने कहा था कि वहीं से सिलसिले को आगाज़ करें कि जहाँ से कल टूटा था, तो हम उसी सिलसिले को आगाज़ करते हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ, पसंद नापसंद जरूर दिखाई दे रही है। देखें ना, आप हैदर अली से अगर इतने मैचों के अंदर दानिश अजीज परफॉर्म नहीं करते, क्या दानिश अजीज होते? या इतने मैचों में आसिफ अली परफॉर्म नहीं करते, क्या दानिश अजीज को रखते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, देखो, बात सिर्फ इतनी सी कि मैं जब भी क्रिकेट की बात करता हूं तो मेरी नज़र में पाकिस्तान का एक इमेज है, और वो हर उस प्लेयर का इमेज होता है कि जो पाकिस्तान में क्या वो दुनिया में नाम रोशन करे। पाकिस्तान वो ही ग्रेट प्लेयरों में से होते हैं, इसमें नो डाउट कि जो बाबर आजम ने परफॉर्मेंस दे दी इस वक्त दुनिया में, और पाकिस्तान का जो नाम, वो ICC की परफॉर्मेंस है और दुनिया में नाम गया पाकिस्तान का। और ये दुनिया में नाम जाने का मकसद यही होता है कि पता चल जाता है कि पाकिस्तान का टैलेंट, ग्रेट बैट्समैन, कोई सुपरस्टार बनता हुआ लग रहा है जो टीम में नजर ही नहीं आ रहा, ऐसे लग रहा है। मगर अफसोस के बाद मुझे ये कहना पड़ता है कि इतना बड़ा एक इवेंट पाकिस्तान वर्ल्ड कप का आने वाला है, उसके साथ इतने बड़ी मैनेजमेंट पीछे बैठी हुई है। और मैंने अपनी जिंदगी में देखें जितने भी बड़ा प्लेयर पाकिस्तान का आया, अपने इमरान खान आया है, जावेद मियादाद आए, हनीफ मोहम्मद आए, मैंने हमेशा इन लोगों को, जो दुनिया के बेहतरीन प्लेयर थे, इन लोगों को हमेशा फ्यूचर प्लानिंग की तरह देखा कि हम छोड़ के जाएंगे तो पाकिस्तान की टीम किधर होनी चाहिए और कितने प्लेयर अंदर होने चाहिए। वसीम अकरम कप्तान आया था पाकिस्तान का, तो पीछे छोड़ के चला गया टीम को। वो इतने बड़े प्लेयर छोड़ के गया, वो एक टनोर उन्होंने गुजारा।
अब जो ये मैनेजमेंट है और ये बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है, देखें बाबर आजम के लिए मैं बात करता हूं ना तो मुझे बड़ा अजीब सा इसलिए लगता है कि इस वक्त उसने जो परफॉर्मेंस दे दी है एज ए क्रिकेटर, वो इतना बड़ा प्लेयर है कि मुझे उसके लिए ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, मगर जहनी तौर पे मुझे बच्चा लग रहा है, वो भी लग रहा है, और जो मैनेजमेंट बैठी है वो भी मुझे ऐसी लग रही है। इतने बड़े बड़े नाम बैठे हुए, मिसबाह उल हक, वकार, यूनुस खान, आपको बच्चे लग रहे हैं? अभी तक T20 वर्ल्ड कप आ रहा है 4 महीने के बाद, मुझे ये बताएं टीम की प्लानिंग क्या है? आपने अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी ये आगे जाके क्या खिलाएंगे। आपके पास वो प्लेयर नहीं है जो कि आपके वर्ल्ड क्लास जो वर्ल्ड कप में खेल। क्या बाबर आजम ने एक मैच में वो दोनों ने परफॉर्मेंस नहीं किया, आपसे 145 रन नहीं हुए? तो वो लड़के जो आप लेके कैरी कर रहे हैं, भाई डेप्थ नहीं है टीम में, क्यों नहीं है? वो क्यों अप्रोच डेवलप नहीं हो रही है? नसीम देखो, मैं फिर तुमसे कह रहा हूं, आसिफ अली को अगर अच्छा है आपने रखा है ना, आपने शर्जील को नहीं खिलाया, मगर इतना नाम जो क्राउड मीडिया ले रहा है, सब प्लेयर ले रहे हैं, क्यों नहीं? फिर उसके बाद शर्जील, वो दूसरा बच्चा, वो जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है दानिश अजीज को आप यूटिलाइज नहीं कर रहे। आपकी प्लानिंग नजर नहीं आ रही है कि ये तो मरवा देगी मैनेजमेंट। मैं ऑनेस्ट बता रहा हूं कि अगर इन्होंने अभी जाहिर नहीं किया इस टूर्नामेंट में जिम्बाब्वे के खिलाफ कि हम कौन से 15 प्लेयर को वर्ल्ड कप में लेके जाएंगे और उनको कहां यूज करेंगे, किस तरह से, आपकी टीम का बहुत बुरा असर होगा। बाबर आजम तो परफॉर्म करता रहेगा, ग्रेट प्लेयर है, मगर बाबर आजम की परफॉर्मेंस, ये क्रिकेट है मेरे भाई, 4 दिन का नहीं, अगली रात दिन का नहीं पता होता कि कौन सा और ये हंसाती कम है, रुलाती ज्यादा है। आपके सामने मिसाल है, कल को एक ही अल्फाज चलता था हर जगह, सरफराज धोखा नहीं देगा। इसी मुल्क वाले पूरी दुनिया में सरफराज उसका क्या असर किया? तो बहुत सारी चीजें कि ये क्रिकेट है, यही वाली बात सरफराज की बड़ी अच्छी बात की राफे। अभी मुझे कल आपका जुमला याद है, आपने कहा था कि दानिश अजीज ने परफॉर्म T20 में किया था, आप उसे खिला रहे हैं वनडे, और T20 में आपने जो है वो शामिल नहीं किया। क्या दानिश को इतने मौके मिलते जितने आपने हैदर को दे दिए या फिर आसिफ अली को दे दिए? नहीं देते। आप देखें ना, शर्जील के लिए एक मौका था, सरफराज सीनियर बैट्समैन थे जो उस जगह पे बारी को लेके चल सकते थे 5 नंबर पे, आपने वो भी मौका नहीं दिया। देखिए नसीम भाई, दानिश की बात से स्टार्ट करेंगे। पहले तो मैं ये एक बात पे बात करना चाहूंगा, किन बेसिस के ऊपर आप प्लेयर को सिलेक्ट करके पाकिस्तान टीम में लाते हैं। दानिश अजीज ने नो डाउट अच्छे प्लेयर हैं, मेरे साथ हर वीकेंड ऑलमोस्ट वो खेलते हैं, हम क्लब क्रिकेट साथ खेलते हैं और कई साल से खेल रहे हैं। और मगर मेरा मकसद क्या है कि जिस परफॉर्मेंस पे आपने उसको पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट किया, वो फाइनल ओवर के अंदर उसने मैच जिताया था, मगर उस वक्त बॉलर कौन था सामने? इफ्तिखार अहमद फास्ट बॉलिंग करते हुए, और उस पर 20 रन या 18 रन उन्होंने किए, मैच जिताया। तो उस परफॉर्मेंस पे उनको आपने पाकिस्तान टीम में डाल दिया। PSL में उन्होंने 3 साल से हैं वो ऑन एंड ऑफ मैच खेल रहे हैं, एक परफॉर्मेंस उनकी हार्डली 50 है मेरे ख्याल से। तो बात ये, रिगार्डलेस वो प्लेयर अच्छा है, मैं फिर आपसे ये बोल रहा हूँ, मगर जिस क्राइटेरिया पे आपने उसको सिलेक्ट किया वो 2 मैचेस थे, ठीक है ना। एक मैच फाइनल वो था जिसमें उसने इफ्तिखार अहमद की पिटाई की आखिरी ओवर में, तो कोई बॉलर के अगेंस्ट नहीं की। इफ्तिखार एक पार्ट टाइम बॉलर है, ठीक है। आपने उनको पाकिस्तान टीम में, थी नो डाउट वो अच्छा प्लेयर, आपने पाकिस्तान टीम में लिया है। आपने मुश्किल कंडीशंस में साउथ अफ्रीका, एक जितने भी टूर्स आप करें, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, डिफिकल्ट टूर्स हैं, ठीक है। आपने इस लड़के को वहां मौका दिया लाके जहां पे बड़े बड़े टेस्ट प्लेयर्स पाकिस्तान का परफॉर्म नहीं कर पाए ओवर द इयर्स, ठीक है। पहली बात तो गलत जगह पे गलत प्लेयर को चांस दिया आपने, गलत प्लेयर इन द सेंस T20 में सिलेक्ट करके वनडे में उसको मौका दिया आपने। दूसरी बात ये, यहाँ तक सरफराज भाई की बात है, देखिए नो डाउट उन्होंने अपनी फिटनेस पे, अपनी स्किल तो उनकी हर वक्त से थी, और जब वो पाकिस्तान टीम में आए तो एज बैटिंग के तौर पे उन्होंने आपको प्रूव किया था। कीपर तो वो अच्छे हैं, मगर रिजवान को जो मौका मिला, ये देखें ये हर बार होता है कि जो नई मैनेजमेंट आती है उसकी अपनी प्लानिंग होती है, लॉबी कह लें या एक लाइकिंग कहते हैं प्लेयर्स के टूवर्ड्स। रिजवान 2-3 साल बाहर बैठा, उनको फिर मौका दिया, रिजवान ने अपनी जगह पकड़ ली, बिल्कुल परफॉर्म तो किया। हम रिजवान को का क्रेडिट नहीं छीन सकते। हाँ, बट जो पाकिस्तान टीम की मिडिल ऑर्डर की सिचुएशन है, सरफराज अहमद इस वक्त बिल्कुल कंप्लीटली फिट इन हो सकते हैं, और वो मिडिल ऑर्डर के अंदर एक अच्छा मैनूवर कर सकते हैं। कुछ कोयटा में आपने PSL में देखा, उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है, मतलब बैक टू बैक 4 छक्के मारे शादाब को, मतलब इस तरह वाली इनिंग्स खेल दी कि जहां पे वो एक मैच में 200 के स्ट्राइक रेट से भी बगैर छक्का मारे खेले थे। एग्जैक्टली, मगर इस वक्त उनका जो रोल है ना, वो ऐसा रखा हुआ है उनको कि जैसे वो बस रिजवान के अगेंस्ट उनको रखा हुआ है, ठीक है ना, मतलब पोर्ट्रे ये कर रहे हैं,
तो ये चीज सही नहीं है। सर आप आमिर player कल को- बहुत सारी बातें करके गए थे, बिल्कुल। उनमें अगर आमिर हैं तो अगर सरफराज के भी दिल से सुनेंगे ना शायद वो उससे ज्यादा बोलना शुरू कर देंगे, लेकिन उनकी तबीयत शायद ऐसी नहीं है। देखें पाकिस्तान का वो शख्स के जिसने इस मुल्क को 2 आलमी टाइटल अपनी कप्तानी में जिताए, वो पानी का गिलास लेके आ रहा होता है। आप किसी और यंगस्टर को नहीं भेज सकते। ये पैगाम दे रही है टीम मैनेजमेंट के, देखो जो आमिर कह के गए ना चौधरी बैठे हुए या मैं यस बॉस करने के लिए नहीं खेल सकता, ये सोचना चाहिए उन्हें। कल भी वक्त कुछ और हो जाएगा। बात भूल जाऊंगा इसलिए कि आपने बड़ा बात ये कि मैं तो ये समझता हूँ सरफराज सही मानों में पाकिस्तान को समझा है और ज़हीन है क्रिकेटर। यहाँ इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है जो उसके साथ, वो जितना आमिर जरा सा बोला टीम से बाहर हो गया, वो बोल नहीं सकता। इस वक्त सरफराज को ये बाहर निकाल नहीं सकते, उसकी परफॉर्मेंस इतनी है। अगर सरफराज इतना अच्छा प्लेयर नहीं होता, ये इसको क्यों रखे हुए होते? ये ज्यादती कर रहे हैं और ये एक के सरफराज के अलावा भी जो दूसरे अपने बंदे खिला रहे हैं उसके साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। ये जब तक हमारे हाई लेवल, मैं आपको बताऊं प्राइम मिनिस्टर, मुझे तो कभी कभार मुझे बड़ा शर्म सी आती है कि इमरान खान के होते हुए उनसे ज्यादा कोई बड़ा प्लेयर नहीं गुजरा, ग्रेट प्लेयर नहीं गुजरा, उनका नजर नहीं आ रहा, वो भी नहीं बोल गए। यार ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है। और जो लड़के खिला रहे हैं उनको भी बैटिंग ऑर्डर गलत, बॉलिंग खेल रही है वो गलत, ऐसा लग ही नहीं रहा ये पाकिस्तान का फ्यूचर खेल रहा है। ऑनेस्ट बता रहा हूं, क्रिकेट में आपकी वजह से देखता हूं, मेट्रो चैनल मुझे बुलाता है तो मुझे यहां बोलना होता है, नहीं तो आप जाके देखें वो शाहीन खत्म हो रहा है, गॉड से खत्म हो रहा है। शहनशाह आफरीदी खत्म हो रहा है, ये बन नहीं रहा। वो एक बॉलर ये रऊफ, अब उसकी डिक्लाइन शुरू हो रही है। आप उसका रनअप तो देखें, वो टूट रहा है उसका रनअप, इतना खेल गया है वो देखें, वो मीडियम पेसर है, उसने लाइन अच्छी पकड़ी हुई है फहीम अशरफ ने, मगर वो अब ऊपर नहीं जाएंगे, इनको लड़के तैयार करने पड़ेंगे। ताहिर खान बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, सईद भाई ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि शाहीन अफरीदी हम खिलाए जा रहे हैं। एज ए बॉलर मैं आपसे सवाल करता हूं, अभी आता हूं बैट्समैन की जानिब भी। शाहीन अफरीदी को खिलाए जा रहे हैं। शाहीन अफरीदी की परफॉर्मेंस अगर हमने देखी थी तो 43 की एवरेज से, स्ट्राइक रेट भी जो इकॉनमी रेट था उनका बहुत ज्यादा था, और सिर्फ 3 आउट कर सके जो हमारा एस बॉलर है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। या जिस तरह हारिस रऊफ, कभी हसनैन, हम सेटल्ड नहीं हो पा रहे हैं बिफोर, और वर्ल्ड T20 में ज्यादा टाइम नहीं रह गया। देखिए बात ये नसीम भाई कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है? तो पहले तो ये आपको सेट होना चाहिए कि आपने 3 स्ट्राइक बॉलर्स के साथ जाना है जो विकेट टेकर बॉलर है। ठीक है। एक नया बॉल से और एक मिडिल ऑफ द पार्ट जो 7 ओवर से 15 ओवर के दरमियान आपको रन भी रोक के देगा और विकेट भी लेके देगा। अगर आप कंटिन्यूटी के साथ खिलाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो निगल्स होते हैं ना, प्लेयर्स वो कैरी करके खेल रहा होता है, वो निगल्स आहिस्ते आहिस्ते वो फिर बड़ी इंजरी में आते हैं और फिर क्या होता है, साजिद भाई को भी प्लीज प्रोडक्शन टीम लाइन पे लीजिएगा जी। तो फिर आप क्लैप्स होते हैं मेन मेजर इवेंट के अंदर। तो या तो जो अभी जिम्बाब्वे का टूर आ रहा है तो मुझे ये लगता है कि शायद जिम्बाब्वे टूर पे शाहीन को कंप्लीट रेस्ट दिया जाएगा और जो आपके बेंच पे स्ट्रेंथ बैठी उसको वो खिलाएंगे, क्योंकि अरशद इकबाल वहां मौजूद है, साथ वसीम खान जो वहाँ मोहम्मद वसीम जूनियर है वो वहां पर मौजूद है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चेंजिंग जरूर करेंगे, लेकिन ये चेंज करना पड़ेगी क्योंकि आपके जो मेन स्ट्राइकर है ना वो विकेट नहीं लेके दे रहे, वो अब रन बचाने पे चलेंगे। जब मेन स्ट्राइकर विकेट टेकर बॉलर रन बचाने में जाता है ना तो फिर आपकी पूरी टीम बैकफुट पे जाती है, क्योंकि सबकी नजरें होती हैं आपके मेन आउट करके देगा ऊपर से। नसीम भाई देखिए बात क्या है कि ये कुछ सालों के अंदर ना 2-3 साल से आप देखें तो इनका फोकस है कि जी न्यू ब्लड न्यू टैलेंट। सर असल में फिर चौधरी भी बन के रहते हैं ना, आप ड्रेसिंग रूम में अगर जैसे आ जाते हैं कोई सीनियर तो फिर आपके लिए वो आपका पॉइंट सही है। मेरा मकसद कहने का ये है, देखें अब ताहिर भाई खुद माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त स्पिनर रहे हैं ओवर द इयर्स, 200-300 आउट हैं इनके फर्स्ट क्लास के अंदर, प्लस उससे ज़्यादा ही हैं। स्पिनर जितने भी हैं, स्पिन एक आर्ट है, ये सिर्फ जवान टांगों का काम नहीं है, ये जहन आपको नर्व होल्ड करनी पड़ती है जब आपकी पिटाई हो रही हो, आपको पिच रीड करना आना चाहिए, क्रीज यूज आना चाहिए, बायो मैकेनिक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बैट्समैन को रीड करना आना चाहिए। ये सब चीज़ें ओवर पैसेज ऑफ टाइम सालों के साथ समझ आती है जब आप अच्छे बुरे वक्त से गुजरते हैं। ठीक है, आपके पाकिस्तान के 10 साल में जितने भी अच्छे स्पिनर आए, वो आप जुल्फिकार बाबर, अजमल, ये सब वो थे जो 30+ क्रॉस करने के बाद आए। ठीक है ना, ये जब अब शादाब है, शादाब को मुझे देख के अफसोस होता है। ठीक है, इमाद वसीम है, इनकी बॉलिंग देख के अफसोस होता है, मैं लिटरली बता रहा हूँ अफसोस होता है। क्यों? जिस दिन ये शादाब का डेब्यू नहीं हुआ था, मुझे याद है डायमंड के ऊपर, डायमंड इस्लामाबाद में कौन सा हमारा मैच था, ग्राउंड में याद नहीं आ रहा नाम, वहाँ नेट पे 7 बॉलिंग कर रहे थे। मरगजार ग्राउंड है एक वहाँ पे, खैर एनीवेज इस्लामाबाद में जी ट्रॉफी का मैच वो नहीं खेल रहे थे ये। तो
जितनी फ्लैट बॉल ये 4 डे क्रिकेट के लिए करते थे, ये T20 में वही करते हैं। ये टेस्ट क्रिकेट खेल गया, मैं इनके अंदर वेरिएशन नहीं आई। ये एक पेस पे स्लो बॉल नहीं कर सकते, बॉल ब्रेक नहीं होता। गूगली जो स्टार्ट हुआ था, अब ओपन चेस्ट हो चुके हैं। मैं भूल साजिद भाई एक सेकंड जरा, एक मिनट इनकी बात पे एग्री कर दूं भाई। बात ये है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट की परफॉर्मेंस से ही खेले कम है क्रिकेट। ये बड़ी बात है कि फर्स्ट क्लास तो खेले कितनी है। बिगड़ा तो लगे किसी अच्छे बैट्समैन लग करके तो देखें। आज सवाल करना चाहता PSL हूं, की परफॉर्मेंस से ये लोग खेल गए हैं, शादाब हो जाए या हमाद वसीम हो जाए। और आपस की बात है कि हमाद वसीम वगैरह, मैं ऑनेस्ट बताऊं, अब उनकी लॉबी नहीं है, वो क्रिकेट में अब आएंगे नहीं। पहले उनकी लॉबियों पे चल रही है पाकिस्तान की क्रिकेट। शकील शेख की लॉबी थी उस वक्त, शकील शेख साहब थे। यहाँ तो ऐसे ही चलता है। अभी शकील शेख साहब, जरा सुनिए जी। बात कहना चाहूंगा, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नाम इस तरह नहीं लेता, मगर मुझे एक बात जानना चाहता हूं मैं, बीइंग ए स्पिनर, ठीक है मेरा शायद एज ए स्पिनर नाम इतना नहीं है, या मैं उस लेवल पे उतना नहीं रफे, आपने काफी परफॉर्म किया जी। मगर मैं एक चीज आपकी भी लॉबी नहीं थी। लॉबी नहीं थी, हकीकत है नहीं थी, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। मगर मुझे एक चीज पूछनी है सकलैन भाई से। सकी भाई बहुत ग्रेट स्पिनर है, मुश्ताक अहमद साहब से, तौसीफ भाई से, मैं नाम लेके कह रहा हूँ कि आप इमाद वसीम, जो लड़का बॉल के अंदर रेवोल्यूशन नहीं दे सकता, जिसके चरखी नहीं आती, जिसकी बॉल छोड़ने के ऊपर डिबरी की आवाज नहीं आती, ये क्रिकेटिंग टर्म्स है, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, आप उसको पाकिस्तान से खिला रहे हैं। जमीर इंसान का किधर है? जो प्लेयर घंटों नेटों में गेंद करके उंगलियां तोड़ के, ठीक है ना, परफॉर्मेंस कम ज्यादा वो नसीब की बात है, ठीक है ना, अपने आप को उस जगह पे लेके आता है, उसको कोई पूछता नहीं है, ठीक है। तो बात ही ये कल्चर कब चेंज होगा? नहीं होगा। आप उस लड़के इमाद वसीम से बॉल ब्रेक नहीं होता, आप पाकिस्तान का स्पिनर बनाते हैं उसको। नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की है। इलियास खान साहब हो गए, तौसीफ खान साहब हो गए, इनकी मशहूर है, आज तक हमें हमारे कोचेस कहते हैं, जाफर कुरैशी हमारे कोच हैं जिमखाना के और दोनों क्रिकेट में भी, कि यार जब गेंद करते थे, मियादा जावेद मियादा साहब के साथ मैं खुद बैठा हूं, मिला हूं, उन्होंने हमसे कहा जी के इलियास खान साहब की बॉल में ऐसी आवाज आती थी कि हम बैटिंग कर रहे थे तो हमको आवाज आती थी कि यार गेंद छोड़ी उन्हें चरखी से। तो ये वाकई ये चीज दिखाई नहीं दे रही। लेकिन साजिद खान साहब, शो की जान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया ह्यूस्टन से। साजिद भाई, राफे ने बहुत बड़ी बात कही है कि आखिर ये कब खत्म होगा, ये सिलसिला कब खत्म होगा? होगा, सिंपल से बात है, पाकिस्तान के जो सिस्टम है, जो 70 साल तारीख है, वो सिस्टम चेंज नहीं हो सकता। पाकिस्तान की क्रिकेट उठा के देख लें, लॉबी से प्लेयर बनते हैं, लॉबी से प्लेयर बनाए जाते हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनाए आपके सिस्टम में मौजूद है। और पाकिस्तान का मौजूदा कोच, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बेड़ागर्क कर दिया। आपके पास सिंपल एक चांस है, एक मौका है। वसीम अकरम जो पाकिस्तान का बेहतरीन कोच है, बेहतरीन कप्तान है, तमाम पाकिस्तान के सिस्टम को जानता है, ओवरसीज जो टीम है उनको जानता है, मगर पाकिस्तान के करता धरता को वो बंदा नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान शाहिद भाई, आप एक जानिब ये बात कहते हैं कि बाबर आजम को डंके की चोट पे कप्तान लगवा दिया वसीम अकरम ने, दूसरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वसीम अकरम नजर नहीं आ रहा, यानी वो इतने पावरफुल हैं कि तीनों फॉर्मेट का कप्तान लगवा दें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उनका कोई पावर नहीं होगा। बहुत प्यारी बात की नसीम राजपूत साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। वसीम अकरम दुनिया क्रिकेट का बेताज बादशाह, उससे बेहतर कप्तान, उससे बेहतर कोच नहीं है। वजीर आजम इमरान खान साहब को अगर वर्ल्ड कप 2021 जीतना है, 2023 वर्ल्ड कप जीतना है, मॉडर्न क्रिकेट में उससे बेहतर कोई चॉइस नहीं। को जो आप पैसे दे रहे हैं और यही पैसे वसीम अकरम को दें, उसका बताने का तरीकेकार जमीन आसमान का फर्क है। मैं अपने दावे से कह सकता हूँ, मोहम्मद आमिर ने जो गुफ्तगू की है, जो मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान ने रिवर्स स्विंग पे जो काम कराया है, जो बताया, वसीम अकरम से बेहतर कोई चाहिए। बाबर आजम आज वर्ल्ड रैंकिंग के कप्तान हैं, वर्ल्ड रैंकिंग। साजिद भाई की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। साजिद भाई, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मेरे पास एक आवाज पहुंच रही है कि अगर इस वक्त ब्रेक ले लें तो ज्यादा बेहतर होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बात कर रहे हैं वर्ल्ड T20 हमने इस साल खेलना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, पूरी कौम की नजरें होती हैं कि हम वर्ल्ड टाइटल जीतें, लेकिन जो हमारी प्रिपरेशन दिखाई दे रही है कि मिडिल ऑर्डर नहीं है, बॉलिंग नहीं है, जरा जानेंगे अपने एक्सपर्ट से कि शुएब मलिक कितने इंपॉर्टेंट होंगे इस वर्ल्ड कप में जो प्रेशर कंडीशन में होगा। मोहम्मद आमिर का हमारे साथ शो का हिस्सा थे, क्या अगर आमिर आते हैं इस टीम के अंदर वो क्या फर्क डाल सकते हैं? ब्रेक के बाद ऑल आउट में
एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं वर्ल्ड T20 पर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ ODI और T20 सीरीज जीत गई, लेकिन कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे सवालात हैं जो पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट के हवाले से पूछे जा सकते हैं, जिसमें पसंद नापसंद का आंसर भी दिखाई दे रहा है। हम पूरी कौम को मुबारक हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये बात अब बेहतर भी नहीं लग रही हो कि टीम जीत गई, आप बात करें, लेकिन हम बात कर रहे हैं उस फ्यूचर की कि जहां पर अक्टूबर नवंबर में इंडिया की प्रेशर कंडीशन में वर्ल्ड T20 खेला जाएगा। ताहिर खान, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, बैटिंग की बात रह गई थी। आसिफ अली, आप कितनी मरतबा वो कम बैक कर चुके हैं, आप किसी ना किसी तरीके से खिलाड़ी बनाने में लगे हुए हैं। या मैं बात करता हूं हैदर अली की। हैदर अली जो है वो उस तरीके से दिखाई दे रहे हैं कि शायद अब तक ऐसा मटेरियल या वो इंग्रेडिएंट्स फिलहाल उनके अंदर नहीं आया जो इंटरनेशनल क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम खिलाए जा रहे हैं। हम क्यों नहीं बना पा रहे हैं दानिश अजीज को, इस जगह पे मौका क्यों नहीं दे रहे? या सरफराज जहाँ डिजर्व करते थे, अगर आपको मिडिल ऑर्डर में कहीं कमी दिखाई दे रही है? देखिए नसीम भाई, जब डर होता है ना किसी चीज से, तो आप वो डिसीजन नहीं लेते कि आपको अगर डर है हारने का, तो आप डिसीजन नहीं लेंगे वो चीज का। आपका एक एक्सपीरियंस प्लेयर वहां मौजूद है, जिस वक्त उनको लगा, उनकी हमारी मैनेजमेंट को लगा कि इसको अब हमें खिलाना है, सरफराज को खिलाना। अनफॉर्चुनेटली इस मैनेजमेंट को लगेगा आपके ख्याल में कि हमें सरफराज को खिलाना है? मैं वही जिस प्यार से आपने कप्तान को हटाया है, अभी मैं वही बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से सरफराज की बैटिंग आनी चाहिए थी, अनफॉर्चुनेटली वो चीज नहीं आई। जब उसकी 41-42 ओवर में आई, उसमें आपको हिट आउट ही करना था, क्योंकि सरफराज बेसिकली पावर हिटर नहीं है, वो इनिंग्स को बिल्ड करने वाला है। ही ट्राइड, लेकिन उससे नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। और ये एक्सेप्ट भी किया आपके हेड कोच ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि नहीं, सरफराज डिड वेल, जो उस वक्त सिचुएशंस थी उसमें सरफराज ने किया। और अब आइंदा हम सरफराज को तब चांस दे सकते हैं जब हमें लगेगा कि ये सिचुएशन हमारे पास आ गई है, अब हमें सीनियर को खिलाना है, जूनियर से हमसे नहीं हो रहा। एक तो ये चीज। नंबर 2, हम बात कर रहे हैं कि हमें इंडिया में जाके T20 खेलना है, वहां पर स्पिनर का राज होगा। आपकी कजन ट्रॉफी अभी खत्म हुई है, आपके टॉप 5 बॉलर्स में कितने स्पिनर्स थे? 3 स्पिनर्स थे। इसका मतलब है कि आपके टॉप 5 के 3 स्पिनर्स ने आपकी जो डोमेस्टिक की बैटिंग लाइन को तो उड़ा के रख दिया। हम अपने ही स्पिनर को अपनी सरजमीन पे नहीं खेल पा रहे हैं, तो दूसरी सरजमीन पे जाके कैसे खेलेंगे? और खेलने वाला कौन बंदा है? आपका सरफराज, शोएब मलिक। ये 2 ऐसे बंदे के जो अपने कदम चलाते हैं, निकल के उनको सामने भी खेलते हैं, हिट आउट लंबी नहीं करते, स्वीप भी मारते हैं, लेट कट मारते हैं। लेट कट हमारे पास इस टीम में मारने वाला कौन है स्पिनर को आप बताएं। हम अभी जॉर्ज लिंडा पे हम फंस रहे थे, लेट कट वाला बॉल कर रहा था, कई दफा हमारे वो हफीज भी आउट हुआ, बाबर भी फंसा वहां पर। मोहम्मद यूसुफ लेट कट पे कभी भी नहीं फंसते हुए नजर आए, इंतमाम लेट कट पे फंसते हुए नजर नहीं, क्योंकि सरफराज नहीं फंसा हुआ है, शोएब मलिक नहीं फंसा, जावेद भाई एग्जैक्टली ऐसे कट करते थे नसीम भाई कि हम किस अप्रोच से जा रहे हैं कि हमें इंडिया में प्रिपेयर, अपनी टीम प्रिपेयर कर रहे हैं क्या? हमें पहले या तो पता लग गया कि जब इंडिया में वर्ल्ड कप नहीं होगा, अब किसी और जगह में होगा, उस हिसाब से हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये बेसिकली बात है कि जो हमारा मैनेजमेंट है कि अगर हमने अपने सीनियर से जाना है, शोएब मलिक हो गया, सरफराज हो गया, तो इनको वापस आप लाएं, इनकी स्लॉट्स में आप इनको स्लॉट्स दें, इनको पुकर रन दें। हाँ, आपको अगर यंगस्टर्स, आपको लगता है कि यंगस्टर्स वर्ल्ड कप के लिए रेडी नहीं होंगे, आप उनको टीम में साथ रखें। वो इनके साथ होते हुए जब तक सीनियर मौजूद नहीं होगा ना नसीम भाई, यंगस्टर कभी भी सही नहीं सीख सकता। राफे, ये बात है कि जब ये यंगस्टर्स इन मैचेस में परफॉर्म नहीं कर पा रहे कि जहां पर जनूबी अफ्रीका की बी और सी बॉलिंग लाइनअप गेंद कर रही हो, तो वो इंडिया की प्रेशर कंडीशन में कैसे हैंडल करेंगे? पहले बात तो जो आपने बात बोली कि सरफराज अहमद को, वो सॉरी ताहिर भाई ने कहा था कि सरफराज अहमद को हम जब मौका देंगे, मिसबाह ने कहा है, जब हमें लगेगा यंगस्टर्स अब परफॉर्म नहीं कर रहे। तो आप पहले तो मैनेजमेंट का माइंडसेट आप ये देखें कि हर टीम में सीनियर को प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि वो उसके चारों तरफ यंगस्टर्स खेलते हैं, ठीक है ना? क्रिकेट में यही होता है। यहाँ पे यंगस्टर्स के इर्द गिर्द सीनियर खेल रहे हैं मतलब सीनियर में भी सरफराज अहमद। तो यार एक बंदे ने आपको 2 टाइटल जिताए हुए हैं, पाकिस्तान का 3 फॉर्मेट का कप्तान रह चुके यार। और फिर सबसे बड़ी चीज राफे, ये कैसा लगता है कि क्या वसीम अकरम, क्या शुएब अख्तर कभी कप्तान नहीं रहे? आप उनको पानी लेके भेजते, चले पानी तो एक वो गिलास लेके भी उसी तरफ उठा के फेंकते कि भैया इतने सारे बैठे हुए। हालांकि वो बहुत हम्बल है, मैं एक बात कह रहा हूँ, लेकिन एक उस स्टार की तो रिस्पेक्ट है ना। बुरा लगता है कि सोशल मीडिया पे अभी भी कहते हैं कप्तान, जिस जब वो परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो कप्तान लकब उनके साथ लग चुका है। अब वो खिलाएं या ना खिलाएं, अल्लाह पाक ने जो इज्जत उनको देनी थी वो उनको दे दी है, ठीक है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये है, इंडिया के अंदर पहले तो ये बात स्पिनर्स की मैं करना चाहूंगा, इंडिया में टर्निंग ट्रैक्स है, सबको पता है स्पिन होगी बॉल। आपने जो अपने टीम में पाकिस्तान में स्पिनर रखे हुए हैं, वो आपके डोमेस्टिक के टॉप
10 में भी नहीं आ रहे, ठीक है ना। तो भाई जिन्होंने बॉल ब्रेक कर पाकिस्तान में जो आउट करके दे रहे हैं आपको, उनको तो टीम में डालो ताकि वो इंडिया में जब स्पिनिंग ट्रैक मिलेंगे तो वहां पे कौन विकेट लेगा। आपके करंट स्पिनर्स में तो कैपेबिलिटी नहीं है, सिर्फ एक उस्मान कादिर है जो कि जिसने अपना आपको जाहिद महमूद इज टू स्लो हाँ। इन द एयर एंड ही गिव्स टू मच टाइम। मेरे हिसाब से बहुत मौका टाइम देते हैं। पीएसएल में जितनी उनकी पिटाई हुई है इस दफा, उससे ये पता चल गया, मैं नदीम उमर साहब को ऑन एयर भी ये बात कही थी कि आपके स्पिनर जो है बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं, जिसपे बैक फुट पे छक्के खा रहे हैं। यार बैक फुट पे स्पिनर कहाँ छक्का खाता है भाई, ठीक है ना। तो जाहिद महमूद को मैं हाईली रेट नहीं करूंगा। नदीम भाई ने एग्री भी किया था। नदीम भाई की एक चीज है कि एग्री भी करते हैं अगर समझ में आता है। मकसद ये है कि उस्मान कादिर एक ऐसे हैं जो कि मैं कहता हूं कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं स्पिन डिपार्टमेंट में, मगर आपको साथ में एक और स्पिनर डोमेस्टिक से आइडेंटिफाई करके ले जाना पड़ेगा। नवाज को भी सपोर्ट के साथ, मतलब नवाज भी अच्छी बॉल कर रहे हैं, मगर शादाब, इमाद वसीम इनको वापस नहीं लेके आ जाए, बिकॉज इनमें एट द मोमेंट तो वो क्वालिटी नहीं दिख रही कि ये टीमों को उड़ा सके। सेकंड बात ये बैटिंग में जी, इन्होंने कहा प्लेयरों के टांगे चल रही हैं, तो इंडिया में स्वीप अच्छा मारने वाले प्लेयर चलेंगे आपको। जहां बॉल लंबा ब्रेक होता है वहां पे अगेंस्ट स्पिन खेलने, मतलब स्वीप ही ऐसा शॉट है कि जहां जो के काउंटर कर सकता है। तो सैफी भाई बहुत एग्रेसिव, उंगली एग्रेसिव शॉट है, वो बहुत पक्का खेलते हैं ये शॉट। फिर इसी तरह सर आपने जैसे अभी तहर ने बात की थी कि वो 42वें 43वें ओवर में खेलने के लिए आए थे, अगर सरफराज कप्तान होते ना तो इस नंबर की जगह वो अपनी जगह किसी और को भेजते, और वो जब टीम बनाने में लगे हुए थे वो टीम भी रिजल्ट देती थी। यहाँ पर तो मैं ही ओपनर जाऊंगा, यहाँ बड़ा फर्क है। अगर देखे सईद भाई, एक मेरा आपसे सवाल ये है, अगर मैं बाबर आजम और रिजवान जिस तरीके से तीसरा T20 खेले, ऐसा तो मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं देखा, लेकिन उसके आगे पीछे के मैं मैच देखता हूँ, किसी में बाबर परफॉर्म कर रहे हैं, किसी में रिजवान परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों एक साथ उस तरीके के बहुत कम मैचेस हैं कि उन्होंने परफॉर्म किया है। हमारे पास दो मुस्तनद ओपनिंग है, क्या इस जिम्बाब्वे की सीरीज के अंदर अगर आने इन 3 मैचों के अंदर अल्लाह ना करे रिजवान नाकाम हो जाते हैं, रिजवान की जो फॉर्म है इंशाल्लाह वो परफॉर्म करेंगे, पाकिस्तान में जबरदस्त खेले, लेकिन अगर नाकाम हो जाते हैं तो क्या हम चेक ना करें? पेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वसीम अकरम, वकार यूनुस एक ही साइड से आउट करता था, दोनों स्टेटमेंट देते थे कि मेरे अंदर एक एनर्जी डिफरेंट आ जाती है, लेकिन जब शर्जील और फखर खड़े होते हैं एक उस साइड से एक उस साइड से, ये जो क्रिकेट में पेयर का कितना बड़ा रोल होता है? नसीम, एक ऐसी बात मैं आपको बताता हूं कि ये बात जो मुझे महसूस होती है, तो पूरी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को सबको महसूस होती होगी। नंबर 1 ये है कि आपकी पाकिस्तान की टीम 5 प्लेयरों को बना रही है और 5 प्लेयर पे ही टीम बनती है। उसके अलावा जो 15 लड़के हैं उनको नहीं पता होता कि हमारे साथ क्या बनेगा। रिजवान, बाबर आजम, शाह आफरीदी, हारिस रऊफ और 5वां अपना फहीम अशरफ। इसके अलावा आप बताएं कि 5 बंदों के अलावा आपके पास टीम है क्या? जिस टीम का, पाकिस्तान टीम का ये हाल हो, मैनेजमेंट ने ये हाल कर दिया हो कि ये सिर्फ 5 लड़के, उसके बाद बैटिंग ऑर्डर का नहीं पता। आपने जो बात की है सईद अनवर और आमिर सोहेल की, मैं आपको पेयर था ना सर, पेयर तो सुन तो ले, मैं आपको बताता हूँ, ये दोनों की कभी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। इसलिए कि सईद मेरा यार था, जैसे कहते हैं हम प्याला हम न्याला, मगर जब मैच खेलने जाते थे इतना प्यारा इखलाक होता था दोनों का क्रिस के ऊपर कि ऐसे लगता था कि पाकिस्तान के स्टार खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। इस वक्त पोजीशन ये है कि आपके जो स्टार बनने जा रहे हैं, जैसे शर्जील हो गया, फखर जमान हो गया, सरफराज हो गया, ये अंदर बैठ के जिन्होंने इतनी पाकिस्तान के लिए इतना कुछ किया है या कर सकते हैं, आप बताओ कि मुझे अंदर बैठ के कुड़ रहे हैं और अवाम को सबको जब शर्जील नहीं खेल रहा अभी या फखर जमान को नीचे खिला रहे हैं, सरफराज को नहीं खिला रहे, यार मुझे नसीम भाई ऑनेस्ट बता रहा हूं, मैं फिर आपको बता रहा हूं, ये माफिया, ये मैनेजमेंट जो है वर्स्ट मैनेजमेंट है, इनका बहुत बुरा, पाकिस्तान को टीम बना नहीं रहे, ये पाकिस्तान की टीम खत्म करके जाएंगे। साजिद भाई ये माफिया करार दिया है इसलिए माफिया सईद भाई ने, इसलिए कि मुझे लग नहीं रहा टीम बनने जा रही है पाकिस्तान की। साजिद भाई से पूछ लें आप। साजिद भाई इस टीम मैनेजमेंट को सईद भाई ने माफिया करार दिया है जो पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रही है। देखिए नसीम भाई, आप मुझे थोड़ा टाइम दें। जी। पूरी गुफ्तगू मैंने सुनी, इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बोलना पड़ता है, कड़वा बोलना पड़ेगा, सच को हकायत से बताना पड़ेगा। 2019 वर्ल्ड कप
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बेबी ऑफ टीम पर लीडिंग सरफराज ने जो कप्तानी की, टीम को खड़ा किया अगेंस्ट इंडिया, कुछ मैचेस में दाल में काढ़ा था इंडिया के खिलाफ। यकीनी तौर पर अम्माद वसीम की बॉलिंग ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, आमिर के ऑन रिकॉर्ड बॉलिंग मौजूद है, हसन अली की बॉलिंग ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में सिस्टम में सरफराज अहमद दयानतदार ईमानदार नहीं था, जिसकी वजह से दूध में मक्खी की तरह उसको निकाल दिया गया। मगर ताहिर खान जिस तरह बात कर रहे थे, बहुत प्यारी बात ये, आपने इंडिया जाके वर्ल्ड कप खेलना है, वर्ल्ड कप जीतने की तैयारी करनी है। सरफराज और शोएब मलिक बेहतर चॉइस है, जो आखिरी के 14 और 20 ओवर में जो खेला जाएगा मिडिल ऑर्डर अगर हम बात करें तो इनको लेके जाना पड़ेगा। सरफराज और शोएब मलिक ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम के लिए खेलते हैं। जो राफे बात कर रहे थे दानिश अजीज के हवाले से, दानिश अजीज ने ओडीआई में भी 100 किए, मगर पाकिस्तान के करता डरता जो सिस्टम में मौजूद है, जो कोचिज हैं, जो नाअहल कोचिज हैं, उनको हैदर अली नजर आता है, दानिश अजीज नजर नहीं आता। मगर सरफराज अहमद जो आखिरी टेस्ट मैच अगेंस्ट श्रीलंका खेला था, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने किया था, मगर उसमें आपने दूध में से मक्खी किसे निकाल दिया। साउथ अफ्रीका में जो आखिरी ओडीआई में कीपिंग की है, वर्ल्ड क्लास कीपिंग की है, सारी कप्तानी उसमें की और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मैच जिताया, उसका अहम रोल है। बाबर आजम आज वर्ल्ड रैंकिंग में आया 2015-2021 में, सरफराज को बनाया, सरफराज को मोटिवेट किया। जितने भी दो दांत के खिलाड़ी आज पाकिस्तान टीम में मौजूद हैं, उनको बनाने में निकालने में सरफराज का बड़ा अहम रोल है। बात सिंपल सी है, दुख से कहना पड़ता है हमारे मुल्क में सिस्टम के लोग आते हैं और मेरिट के लोग नहीं आते। पाकिस्तान की क्रिकेट में ये चीजें कब खत्म होगी? जो लोग सेंसियर है इस मुल्क के साथ, वसीम अकरम का नाम क्यों नहीं लेते भाई? वसीम अकरम से रिक्वेस्ट क्यों नहीं करते? पाकिस्तान इंडिया में जाएगा, मैं आपके प्रोग्राम में ये वक्त पे लिख लो, इंडिया 2021 का वर्ल्ड कप जीतेगा, डंके की चोट में जीतेगा। जो आईपीएल खिलाड़ी खेल रहे हैं पाकिस्तान के बाद नहीं, ओवरसीज जो भी और दूसरी टीमों के लोग खेल रहे हैं, तो ये बात लिख ले, 2021 वर्ल्ड कप इंडिया में होगा और इंडिया जीतेगा। आईपीएल भी इंडिया में हो रहा है और आईपीएल में इतनी चमक है, क्या पाकिस्तान सुपर लीग में कोई फॉरेन प्लेयर छोड़ के जाएगा, धमकी देगा? मुझे बताओ। नहीं, ये वाकई में बात साजिद भाई की भी ठीक है। वैसे जो ये बॉलिंग लाइनअप हमें दिखाई दे रही है, कभी हमें हसनैन को हटाना पड़ रहा है, कभी हारिस रऊफ को लाना पड़ रहा है, हमारी बॉलिंग सेटल्ड दिखाई नहीं दे रही। तहर ऐसे में मोहम्मद आमिर ठीक है, इस मैनेजमेंट के हवाले से कल भी बहुत सारी बातें करके गए, लेकिन अब बॉल करना आ गई है आमिर, यानी कि काफ़ी अरसे से आ गई है आमिर को बॉल करना, लेकिन इंडिया की प्रेशर कंडीशन में जहाँ वेरिएशन दरकार होंगी, क्योंकि ये जब पिटते हैं तो इतने पिटते हैं कि संभल नहीं पाते हैं। अगर अच्छे 1-2 ओवर कर लेते हैं तो अपनी ग्रिप को बना लेते हैं। आमिर कहीं फर्क डाल सकते हैं इंडिया के वर्ल्ड कप को अगर देखें प्रेशर कंडीशंस को? नसीम भाई देखें, जितना एक्सपीरियंस आमिर का है उसमें तो नो डाउट, और जो उसकी परफॉर्मेंस है पाकिस्तान के लिए हर फॉर्मेट में वो तो काबिल तारीफ है। लेकिन आमिर को भी अभी आने के लिए फौरन है तो उसको रिटायरमेंट अपनी वापस लेनी होगी और उसको मैचेस खेलने होंगे, क्योंकि मैच प्रैक्टिस इस वक्त बहुत जरूरी है। अगर आप स्ट्रेट ओवर वर्ल्ड कप में लेके जाएंगे तो वहां मैच प्रैक्टिस, उसका कॉन्फिडेंस भी डाउन होगा, प्रेशर भी होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप का एक अलग प्रेशर होता है और फिर इंडिया में अगर इंडिया से खेलने का वो एक डिफरेंट प्रेशर होता है। लेकिन क्योंकि जो हम पाकिस्तानी हैं, हमें हमारे अंदर एक डिफरेंट जज्बा आता है जब आप इंडिया के खिलाफ खेलते हैं, तो कोई भी प्रेशर नहीं होता, वो फिर वही होता है कि हमें डू और डाई, हमें वो मैच जाना है। लेकिन आमिर को अगर इसमें आना है तो उसको रिटायरमेंट वापस लेके उसको मैचेस लाजमी खेलने। पाकिस्तान सुपर लीग में काफी मैचेस बाकी हैं अभी कराची किंग्स के, तो वो भी बहुत कुछ बता सकते हैं आमिर वहां पे। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो आमिर की फॉर्म चल रही है वो तो हमने लास्ट जब पीएसएल चल रही थी, जब कोविड की वजह से रुका था, उस वक्त भी उसकी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। प्लस जो हमने लास्ट ईयर की उसको वो देखा, जो फाइनल का जो सुपर ओवर था, जो उसका सेमीफाइनल का, इस तरह वो टीम उसकी फाइनल में आई है, वो भी सबके सामने। मेन चीज है कि उसकी फिटनेस कैसी है, उसकी अप्रोच कैसी है, क्या वो इतना तगड़ा है कि वो अगर उसको वापस कम बैक करते हैं वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप के अंदर, क्या वो अपनी जगह बना पाता है, नहीं बना पाता? क्योंकि जो इस वक्त हमारे पास जो लाइनअप है वो शाहीन हो गए, आपके हसन अली हो गए, आपके हारिस रऊफ हो गए। हारिस रऊफ अभी भी नया बॉल से वो नया बॉल करता नहीं, उसे नया बॉल क्यों करवाते हैं वो मुझे नहीं समझ में नहीं आती। वो पुराना बॉल का ज्यादा अच्छा प्लेयर है, बॉलर है एज कम्पेयर टू नया बॉल। तो लेकिन अब हमारे पास चॉइस है कि हम शाहीन और आमिर के साथ अगर जाते हैं तो वे अच्छा लीथल हमारा कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन आमिर को मैचेस खेलना बहुत जरूरी है।
राफे, शुएब मलिक प्लस आमिर कितने इंपॉर्टेंट वर्ल्ड T20 के लिए? देखिए, मुझे आमिर का कमबैक फौरन होते हुए नहीं लग रहा। उसकी वजह ये क्योंकि वो टसल में है बोर्ड के साथ, ठीक है ना, और बोर्ड के साथ नहीं है, मैनेजमेंट के साथ, और मैनेजमेंट ही आपको खिलाती है, ठीक है ना। तो मेरा नहीं ख्याल के, और मैनेजमेंट में जब प्लेयर्स आपके एक्स कप्तान मिसबाह उल हक, एक्स कोच पिछले 8 साल से वकार यूनुस, ऐसे बड़े बड़े नाम हो तो वो फिर प्लेयर को डोमिनेट नहीं करना देते, ठीक है ना। तो मेरे नहीं ख्याल के रियलिस्टिकली अगर कुछ हो जाए, कुछ नहीं पता, एंड टाइम पे सब आते हैं फिर जब कोई मेगा इवेंट होता है, आमिर, वहाब, शुएब मलिक सबकी एंट्री हो जाएगी। का कमबैक फिर मैं कहता हूं पॉसिबल है, ठीक है ना, बिकॉज़ वो पीएसएल में परफॉर्म वो भी करते हैं, पावर हिटिंग उनकी अच्छी है पीएसएल में, एट द सेम टाइम उनके इख्तिलाफात भी नहीं है जी, इख्तिलाफात भी नहीं है, ठीक है ना। तो वो लॉबी का एक तरीके से फिर भी आप कह सकते हैं हिस्सा बन सकते हैं। एनीवे, सीनियर एक आध बॉलर कमबैक करेगा पीएस। और दूसरी चीज ये है कि देखिए, वसीम खान, मोहम्मद वसीम ने जो सिलेक्शन की है दोनों टूर्स के लिए, उसमें उन्होंने एक दो चीजें अच्छी क्या की हैं कि जिन्होंने पीएसएल में अभी फौरी परफॉर्म किया था उन्होंने उसको पिक कर लिया। उन्होंने कहा कि यार इसको डाल के देखो कि इसमें इतनी डेप्थ है कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट में रह सकता है, सस्टेन कर सकता है। तो वो एक चीज है। मेरा नहीं ख्याल कि जो टीम इन्होंने यहाँ भेजी है, इसमें से जो जूनियर्स इन्होंने इतने डाले हुए हैं, ये सारे T20 वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे। ये सिर्फ टेस्ट एंड ट्रायल हो रहा है। मैं पर्सनली इतना पैनिक नहीं कर रहा पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को देखे। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि शर्जील परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना, इंशाल्लाह। मतलब स्किल के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, जिस तरह वो चल रहे हैं। आपका फखर शर्जील का ओपन होगा, ठीक है ना, एज एन ओपनर वही प्लेयर खेलेंगे। बाबर आजम है, रिजवान है, हफीज है, ये 5 प्लेयर आपके हो गए जो कि मतलब सेटल्ड है, उनकी परफॉर्मेंसेस चलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका मोहम्मद नवाज है, फ़हीम अशरफ है, वो भी सेटल्ड है। 7 प्लेयर आपके ये हो गए। अब शुएब मलिक को अगर आप डालते हैं या सरफराज अहमद को डालते हैं, आपकी टीम स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है ना, एक्सपीरियंस और आ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि यंगस्टर्स की ऐसे जगह बनेगी मिडिल ऑर्डर में। ये बिल्कुल ठीक है। ये टाइम खत्म हो रहा है सईद भाई, इस पे आपके भी कमेंट्स चाहूंगा मैं। राफे ने बड़ी अच्छी बात कही, इनको लेके आएंगे तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी। ठीक है। तो आप ये भूल जाए, ये बच्चे जो जितने 4-5 बॉलर जो खेल रहे हैं, ये इस काबिल नहीं है कि वर्ल्ड कप को ये फेस भी कर सके, और वो प्रेशर ले ही नहीं सकते। वहाब रियाज हो जाए, आमिर हो जाए, इनको आना पड़ेगा, ड्रेसिंग रूम में बैठना पड़ेगा। जब भी हो सकता है ये शहनशाह आफरीदी और ये दूसरा, मैं तो नहीं समझता कि आमिर ड्रेसिंग रूम में बैठेंगे तो बाकी बैठेंगे नहीं बैठेंगे? नहीं, बैठे या ना बैठे भाई। मैंने तो देखें, इमरान खान वर्ल्ड कप कैसे जीत के आया, उस वक्त तो रिटायर होने का टाइम था। बॉल इमरान सर खान मेरिट पे खेला, पीछे से पावर थी। और आमिर को मैं कुछ भी कह लें, इस वक्त पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आमिर जैसा प्लेयर को वहां लेके जाना चाहिए। साजिद भाई, इंडिया में उसकी बड़ी रेपो है और बड़ा फाइटर है, टीम को फायदा पहुंचा देगा। साजिद भाई, आपके चंद अल्फाज क्लोजिंग के। जी देखिए, आमिर भी आएगा, वहाब भी आएगा, अम्माद वसीम भी आएगा, और ऐसी कोई बात नहीं है। आमिर अपना जो रिटायरमेंट है, मेरे अपने जराए बताते हैं, ले लेगा, ऐसी कोई चॉइस नहीं है। बड़ों का बड़ा एहतराम करता है। सिर्फ वसीम अकरम साहब जो कि उनसे उन्होंने मशवरा नहीं लिया था, अगर ये मशवरा ले लेते तो ये चीजें हल हो जाती। अभी भी आपके पास टाइम है। पाकिस्तान सुपर लीग जो होगी उसमें वाक़ई तौर पर आपको नजर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब, थैंक यू वेरी मच ताहिर खान साहब, थैंक यू वेरी मच राफे सफदर, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू वेरी मच सईद आजाद भाई, आप दोनों दिन आए और क्योंकि वो बात अधूरी रह गई थी तो आज हमने उसको कंप्लीट किया। बात शायद अब भी बहुत कुछ होना बाकी है। जिम्बाब्वे के टूर के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कौन खेला, कौन नहीं खेला। लेकिन हमने अपना मिडिल ऑर्डर देख लिया है। इस मिडिल ऑर्डर के अंदर कहीं ना कहीं अगर आपके पास दीगर ऑप्शन, शुएब मलिक, शुएब मकसूद बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में, इस तरह के प्लेयर हारिस सुहेल नहीं है, सरफराज का अपना एक एक्सपीरियंस है। आप 5 नंबर पे बैटिंग कराएं, जहां मैच फंस जाता है वहां पे इंपॉर्टेंट होता है। फिर दानिश अजीज को क्यों लेकर गए हैं आप? अगर T20 की परफॉर्मेंस पे उनको लेकर गए तो उनको तो खिलाएं आसिफ अली, हैदर अली। कितने मैचेस आप देंगे? पसंद न पसंद का ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। वेरी वेल प्लेड पाकिस्तान क्रिकेट टीम, आप जनूबी अफ्रीका में बहुत अच्छा खेले, लेकिन जनूबी अफ्रीका की ये टीम आपको वर्ल्ड T20 में नहीं मिलेगी। आपको ये वाले बॉलर नहीं मिलेंगे कि अगर वो मकाला अगर 2 नो बॉल नहीं कर देते तो फिर पता चलता है कि 144 रन भी आपके लिए करना मुश्किल हो गए थे। तो ये बॉलिंग नहीं मिलेगी, इसलिए आप तैयारी करें उस टीमों के खिलाफ कि जिन्हें आपने फेस करना है इंडिया के खिलाफ, इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप में। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह निगहबान।